अस्सलाम वालेकुम जज साहब। अच्छा बेटा, मैं आयज़ा खान हूँ, इनकी बेटी। ये मेरे अब्बू हैं, वो दोनों मेरे भाई हैं। वो वकास भाई बड़े भाई हैं मेरे, वो छोटे भाई हैं अली भाई। कि ये मैं जो कहूँगी सच कहूँगी जो कहूँगी सच कहूँगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं अब कहूँगी। बताओ बेटा मसला क्या है? जी मेरी शादी हो चुकी है। मैं 5 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल में मेरी नंद की शादी थी, तो जिस वजह से मैं 10-12 दिन हो गए थे अब्बू से बात नहीं कर पा रही थी। जैसे ही फ्री हुई मुझे अब्बू का ख्याल आया, मैंने अब्बू को कॉल की तो आराम आराम से जी, अब्बू को कॉल की मैंने, अब्बू का नंबर नहीं लग रहा था। फिर मैंने भाभी को कॉल की, मेरी बड़ी भाभी हैं, उनको कॉल की तो फ़ोन उठाया। मैंने पूछा खैरियत पूछा अब्बू कहाँ है? कह रही हैं अब्बू तो 3-4 दिन हो गए घर पे ही नहीं है। मतलब 3-4 दिन हो गए घर पे नहीं है, वो मेरे घर पे भी नहीं आए। कह रही हैं हम तो समझेंगे तुम्हारे घर पे होंगे अब्बू। बोला नहीं अब्बू तो मेरे घर पे नहीं आए, बल्कि मेरी तो 10-12 दिन हो गए अब्बू से बात तक नहीं हुई। कह रही मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाभी कह रही हैं? जी भाभी कह रही हैं। ऐसा ये क्या बात कर रही हैं आप? भाई मुझे 1 मिनट बोलने दें। 1 मिनट मुझे सुनने दीजिए। मैं परेशान हो गई कि अब्बू की एज इतनी है, अब्बू की तबीयत खराब रहती है, 3-4 दिन हो गए अब्बू कहाँ गए? 1 दिन से ज़्यादा अब्बू कहीं नहीं जाते, वो भी मुझे पता होता है, घर में तो किसी को पता हो। फिर उसके बाद मैंने अब्बू को कॉल मिलाई तो अब्बू की कॉल नहीं लग रही थी। 3-4 बार मैंने मुस्तकिल कॉल करती गई, अब्बू ने कॉल उठाई। बात हुई मेरे अब्बू से, अब्बू कह रहे मैं तो ओल्ड हाउस में हूँ। समझ में नहीं आया कुछ। जो 10-12 दिन पहले माहौल था, भाई मुझे 1 मिनट बोलने दें। सुनने दें। हाँ जो 10-12 दिन पहले माहौल था, जो मैंने अब्बू से बात की थी, कुछ भी वैसा नहीं है। ना भाभी को कुछ पता है। अब्बू कह रहे मैं ओल्ड हाउस में हूँ। दादा अब्बू से मेरी बात नहीं हुई। मुझे तो बस ऐसा लगा कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने अब्बू से एड्रेस पूछा, अपनी गाड़ी की चाबी ली, अब्बू के पास पहुंची, इनको ओल्ड हाउस से लिया, घर पे गई। भाइयों से कुछ और मसला पता चल रहा है, अब्बू से कुछ और पता चल रहा है। इनकी तबीयत देख के तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब्बू किस तरह ओल्ड हाउस में पहुंचे होंगे। 3 दिन से घर से बाहर हैं। बाकी जो भी घर की सूरत हाल थी वो अब्बू आपको बताएंगे। बड़े साहब आप बताइए क्या जज साहब, बात यह है कि आप इसमें ग्रामी हुजूर अकबर साहब। जी सर। जनाब अली, मेरी बेटी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अब आपको पूरी असली कहानी बताएं ना। जी, मैं और मेरी बीवी हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, बहुत खुशहाल। माशाल्लाह। मुल्क की बहुत बड़ी गारमेंट फैक्ट्री एक्सपोर्ट की। हुजूर कितने बच्चे आपके थे? मेरे 2 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे। ये दोनों बेटे आपके? जी मेरे माशाल्लाह। बेटे। और ये बेटी है? ये मेरी बेटी है। तो आपके टोटल 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं तो मेरे। बेगम साहिबा बताता हूँ, वो इंतकाल कर गई थी। मैं अल्लाह को बताता हूँ। प्यारी हो गई। जी अच्छा, जी बताइए। तो मैं बहुत बड़ी मुल्क की जो बहुत बड़ी गारमेंट फैक्ट्री थी उसमें मैं मुलाजिम था। अच्छी फैसिलिटी, अच्छी तनख्वाहें और अच्छी सहूलतें थी। मालिकान भी बहुत अच्छे, बहुत शरीफ आदमी, अपने वर्करों का बहुत ख्याल रखते थे और उनको खूब अलाउंस, हाजिरी अलाउंस, महंगाई अलाउंस और तमाम और सहूलतें, ट्रांसपोर्ट की, ये वो। इसी तरह दिन गुजरते गए तो बच्चे, अल्लाह ताला ने जो है ना बच्चों से भी नवाज दिया मुझे। तो फिर रफ्ता दिन चलते गए और गुजरते गए तो मेरे पास जो है ना इनकम अच्छी होने की वजह से कुछ पैसे जमा हो गए और फिर मैंने उन पैसों से इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो इसी तरह चलता रहा। ये इसी तरह से फिर ये बच्चे भी लिख पढ़ के बड़े हो गए और फिर अचानक ही मेरी बीवी बीमार पड़ गई। बहुत पता नहीं उनको क्या मर्ज़, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कोई उनकी समझ में, उन्होंने तो दवाई दी अपनी तरफ से, मगर डायग्नोज नहीं हुआ। जी, लेकिन वो रूबे सेहत नहीं हो सकी, इंतकाल कर गई। अब वो मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई, बच्चे बड़े होने को हो गए। अब मैं परेशान हो गया। फिर मैं काफ़ी नहीं तो मैं बहुत परेशान रहा। सुबह फिर उठाने का मसला रहा, वो तो पहले वाइफ थी उठा लेती थी, फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई। तो इस तरह से ज़िंदगी कटती गई। तो अब मैं कमज़ोर होता चला गया, 70 साल की उम्र हो गई, इससे भी ज़्यादा बल्कि। तो मैंने कहा भाई, वो जो मुझे पैसे मिले थे, मैंने बीसी डाली हुई थी फैक्ट्री से, जो पैसे मिले थे उन पैसों से मैंने सिंगल मकान था मेरा, उसको मैंने डबल कर लिया ऊपर और 2 दुकानें भी निकाली, रोड का मकान था। तो बढ़ते गया, टाइम गुजरता गया, ये बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे को मैंने कपड़े की दुकान करा दी और छोटे बेटे को परचून की। अच्छा जी, ये छोटा बेटा है मेरा और ये बड़े हैं। तो इनको दुकान करा दी, मैं निगरानी करता रहा, क्योंकि किराने की दुकान ऐसा होता है ना, महल्ले के लोग आते हैं, जान पहचान हो जाती है, कुछ लोग उधार भी ले लेते हैं, तो उसमें लिखना होता था, नाम लिखना होता है ना उधार। जी मैं समझ गया, पर्चा होता है। जी, तो ये चलता रहा। तो मेरे बस फिर जो ना मेरा बुढ़ापा और बढ़ता गया। तो इन्होंने फिर जो है ना शादियाँ इनकी दोनों की पहले इसकी शादी कर दी, फिर इन दोनों की कर दी, इन दोनों की बीवियाँ आ गई। तो फिर ये कुछ मेरी तरफ से लापरवाह होने लगे मेरे बेटे और बहुएं हमारी। अच्छा, जब आपने प्रॉपर्टी दे दी जी इनको, जब इन्होंने आपकी तरफ से लापरवाही इख्तियार कर ली। जी लापरवाही कर बेटा ली। सुनने दो। अब मैं सुबह नमाज के लिए उठता हूँ, फजर की नमाज 6 बजे सुबह होती है। तो मैंने कहा भाई नाश्ता ये देते रहे पहले खूब कि हाँ यार नमाज को जाएंगे, तो उठ जाती थी हमारी बहू
पका देती थी नाश्ता। जैसा आप अब्बू मैदे के मरीज हैं, डॉक्टर ने, क्योंकि अभी 2 महीने के बेड रेस्ट पे थे, बहुत तबियत खराब थी, और डॉक्टर ने मैं कहा कि मैदा उनका बहुत कमज़ोर हो गया, इसलिए हर 2 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधी कप चाय या एक टोस्ट दे दिया, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनको 2-2 घंटे में देते रहा। दो मैं समझ गया। वो जी। डॉक्टर कहते हैं कि छोटे छोटे पोर्शन जी खाने के जो है 4 या 5 मरतबा जी। दिन में जी दें। जी जी बहुत एक है। वक्त में एकदम खाना ना खाएं। जी। जी, वैसे ये बड़ा मेडिकली रिकमेंडेड है, और खास तौर पे शुगर के मरीजों को भी कहते हैं, जी क्योंकि शुगर वो- भी है अब्बू को। शुगर है ना, ब्लड प्रेशर शुगर, है। अच्छा वो भी है। हाँ। जी प्रॉपर्टी इनके नाम होते ही इनके रवैये चेंज होने शुरू हो गए। ओए, जहाँ तक हाँ। मुझे अब्बू ने बताया, बड़ी जैसा अजीब, आप बड़ी अजीब अदालत बात। मर्ज़ा- जैसा आप जाने बेटा मुझे मैं अभी अब्बू ने सुनता हूँ, बताया। आपसे सुनता हूँ, जरा अब्बू की बात सुनने दो। हाँ। ये बड़ी सीरियस बात है जी। कि अब्बू घर से 4 दिन गायब और डिस्कवर हुए हैं जाके ओल्ड पीपल हाउस में, और वो भी वो बहन ने जाके जो अपने ससुराल में रहती है वो किया है। मैं इस तरह का ये जो वाक़या बता रहे हैं, एक वाक़या ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। वो बहुत बड़े लोग थे और उनका भी यही था, उसकी बेटी ने संभाला हुआ उनको। आप बताना जैसा बेटा। पूरी एक तरीके से वक्फा इस लेता तरीके से हम हूँ। पूरा हजूर वक्फे के बाद मुझे जब मैंने भाइयों से मसला पूछा मेरा तो बच्चा मुझे एक वक्फा मेरी पहले बात सुन लीजिए। बड़े साहब एक वक्फा लेके वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपका रोका है। आप ये दरवाजा खटखटाते हैं तो बहुत दरवाजा खोलती नहीं है। जी जी, ओए, ताकि मैं ओए। नाश्ता करके नमाज को जाऊँ। हाँ। अच्छा वो उस दौरान फिर मेरा बेटा उठ के आ गया। अच्छा। कि अब्बू वो जो मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और ये लो और मैं उसको टांगे दबा रहा था। 50 रुपए ले लो और ये सामने दुकान है उसमें जैसा आप- हलवा बेटा पूरी- सुनने दो ना। हलवा पूरी खा लीजिएगा मेरे अच्छा 50 रुपए में हलवा पूरी खा लो। अच्छा आप फिर जैसा बाद आप में जो अब्बू सुबह 7 बजे नाश्ता मांग रहे हैं, वही नाश्ता आप उठ के दोपहर में 1-2 बजे दोगे तो इंसान चिड़चिड़ा नहीं होगा आयदा, बीमारी की तुम नहीं हालत जानती, तुम में। घर अब्बू में नहीं मेरे रहती सही से हो। बोल नहीं पाते, नहीं, घर में सही से नहीं बोल नहीं रहती। पाते, ये किसी ने तुम्हें क्या हमारे तुम घर का करेंगे? नहीं भाई मालूम। कह रहे हैं कि चिड़चिड़े आयदा, हो आप गए। बताओ, आप बताओ फिर ये तो क्या हुआ? चिड़चिड़े हो गए, ये तो मेरी बीवियों को बोलते रहते हैं, जाहिर सी बात है कि जो इंसान बीमार है, मैदे का मरीज है, सुबह 7 बजे नाश्ता मांग रहा है, दोपहर के 1-2 बजे नाश्ता मिलेगा तो हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये तो और फिर खाना अब्बू तो फिर एज कब इतनी हो गई मिलेगा? है। कब मिलेगा बोले खाना? हमारे बच्चों को डांट देते हैं, हमारी बीवियों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्या बोलेंगे जो सही से यहाँ ऐसा नहीं बोल पूरी पा रहे हैं? बात आपको आपको देख पता रहे हैं, नहीं है, उनकी आप हालत अपने देख घर रहे हैं, में- कितने कमजोर हो गए हैं वो, अच्छा क्या ना वक्फा देख फिर सकते बताएं हैं। ना। जब अच्छा, वो अब मुझे- देखिए बहुत लंबा हो गया, आप डायरेक्ट बताएं, आप फौरन जी। आ जाएं कि आप घर से कैसे गायब हुए। मैं इसे गायब हुआ कि फिर इन्होंने वो पैसे देने भी मुझे बंद कर दिए नाश्ते के खाने के। तो मैं फिर क्या करता, ओल्ड होम चला गया मैं। आप खुद चले गए? जी मैं खुद चला गया, मैं तंग आ गया इनसे, बदली लोके चला गया। अच्छा हाँ मैंने कहा छोड़ो, अच्छा तुम अपना संभालो यार। जैसा तुम्हारे आपको ये बात पास- ऐसा हो अच्छा। गया वहाँ- जिस तो बाप ने पूरी जब मेरी जिंदगी बेटी कमाया, अब हमारी जब मेरी नौकरी बेटी सुन साहब, मेरी लीजिए। बेटी को जब पता चला जो- कि अब्बू तो आए नहीं घर मुझे मिलने, आए नहीं कई दिन से, तो जब इसको पता चला तो इसने किसी से पूछा तो वो तो वहाँ ओल्ड रूम में। वो बताया उसने, हाँ, सारी तो कहानी ये बता दी। फिर वहाँ पहुंची, मुझे लेके आई, अपने घर लेके गई मुझे। जैसा मेरे अब्बू ने पूरी जिंदगी ये कमाया मेरे- है, दुकानें बनाई, मेरी घर बेटी बनाया, ने- लेकिन मैं किस तरह बताऊं, शर्मिंदगी की बात है कि 100 रुपए लेने अब्बू मुझसे आते हैं। अच्छा भाईजान, आपका इसमें ग्रामी सर मेरा नाम नौमान है। नुमान, यार मुझे तो बड़े रीजनेबल लग रहे हो माशाल्लाह, तुम्हारी ड्रेसिंग भी बड़ी सही है, Thank you, चश्मा sir. भी सही है, सेट हो। असल बात क्या है भाई, देखिए कहानी तो अब्बू ने बड़ी लंबी सुना दी, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। जी, सर। आप भी उसको रिपीट ना करें क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। जी, तो जी। कहानी जो हमारी समझ में आ गई है, अब्बू ने आपको सेल्फ मेड आदमी है, खुद मेहनत की, मजदूरी की, नौकरी की, जायदाद बनाई, नीचे 2 दुकानें बनाई, ऊपर मकान बनाया, 1 मंजिला 2 मंजिला, एक पोर्शन आपको गिफ्ट कर दिया, एक उसको कर दिया, एक दुकान आपको खोल दी, एक आपको खोल दी। इनकी मोहब्बत है सर। मोहब्बत है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन जैसे उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया तो अब आपने उनके साथ जो है सलूक जो है वो नहीं, बड़ा जैसा वैसा नारवा नहीं किया। सर ऐसा नहीं नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, वो हमारी छोटी बहन मुसलसल इल्जाम लगाती जैसा आप रहती है। 6 महीने तक तो हम अब्बू के आज- पास मेरा मोबाइल तक नहीं था। मेरा बच्चा, अब आप चुप। अच्छा, जैसा मेरे वालिद साहब हैं, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। यार, हम मेरे उनकी लिए इज्जत मैं तो अपनी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सर जी वालिद साहब हैं और मैं इनका इतना ख्याल रखता हूँ, ये तो जानती नहीं है इस बात को। तो क्या आपकी क्योंकि बेगम जाहिर सी ख्याल बात नहीं रखती? है, सर मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं, नाश्ते का, खाने का, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। प्रॉपर्टी से क्या पहले ख्याल खैर रखेगी? होनी थी। जैसा- इन्होंने जितनी मेहनत की है जब हमें से यहाँ तक प्रॉपर्टी पहुंचाने इनके में, नाम हुई, अभाव हो गया। इन्होंने हमारे बचपन से, मैं तो सबसे बड़ा था तो मुझे मालूम है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, इन्होंने नाइटें लगाई हैं, ओवर टाइम लगाया, यहाँ तक कि इन्होंने छुट्टियाँ तक। तो बेटा नौकरी में पैसे जमा करना हलाल रिस्क जो होता है बड़ा मुश्किल होता जी है। सर, वो वही टाइम मैं बता रहा हूँ कि लगाना पड़ता है। इन्होंने उस तरीके से हमारी लाइटें लगाई हैं, आप कह बिल्कुल रहे सर, हैं। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। और जब इन्होंने ये जिस अब्बू तरह हमारी को दुकान तरबियत पे नहीं की, बैठने एक देते ऐसा एक मिनट, अब मुझे दुकान के पास नहीं आने इन्होंने देती जिस तरीके से ये नहीं लोग। अब्बू हमारी जिन्होंने पूरी जिंदगी कमाया, अब आपको ही आपको बुरे लगने लगे, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है कमाने का। हमें कारोबार करके दिया है, जिसको मानते हैं, बिल्कुल तस्लीम करते हैं इस बात को। अब इनका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर ये बगैर बताए घर से निकल जाएं और हमें नहीं पता होता इस बात का, इन्होंने मुझसे कहा कि मोबाइल नहीं है, मोबाइल दिलवा जब दो। जब वो मोबाइल मैंने लेके दिया साइलेंट पे आपको। लगा देंगे, उससे पता नहीं चलता कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। मोबाइल साइलेंट पे लगाया और घर में छोड़ के चले गए। जब मैं अब ये- खटखटा रहा हूँ जब दरवाजा घर में तो मोबाइल रख के चले उठे गए, नहीं जज साहब। इनको ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। दोनों मियां कभी बीवी सोए पड़े दोस्त के थे। पास चले जाते हैं, कभी हमारी फुप्पो हैं हैदराबाद में, वहाँ चले जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है, यहाँ कराची में है, हैदराबाद में है, अच्छा किस ये जगह सब है। मसले पहले नहीं थे, 3-4 अभी कह रहे महीने हैं में कि सारे ओल्ड मसले आ होम चले गए, ओल्ड होम का गए। हमें अब पता ही नहीं बुरे कि हो गए कहाँ है। आपके तो लिए। आप मेरी बेटी को फोन करके पूछ लेते ना कि और मेरे हाँ, दुकान मुझे है। नहीं, आप तो लोग जहाँ बताना मैं चाहिए था, आप दोनों यही बैठे, समझा मैं कि अपना शायद घर आप छोड़ के शाम जाती। तक आपकी जो एक या रूटीन पप्पो के घर चले जाऊंगे हैदराबाद। तो आप अक्सर ऐसा हुआ है कि ये हैदराबाद चले गए, वहां से उन्होंने कॉल किए कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, पप्पो हाँ, गया खैरियत से पहुंच तो गया ठीक है, हम लोग खैरियत से हमको पहुंच ही हो जाते गए। हैं। लेकिन अब हमें 4 दिन हो गए तफ्तीश। अब जरा बताओ। जी मेरा नाम सना है और ये जो ये कह रही है इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है ओल्ड हाउस का, तो ये गए ही नहीं थे।
पहली बात तो यही है कि वो ये ओल्ड होम तो गए ही नहीं थे, ये गए थे अपनी छोटी बेटी आयजा के घर पर। नहीं, क्योंकि आयजा हमें- तो आयजा को हमें इस ढूंढ के तरीके लाई है ओल्ड होम से। नहीं नहीं, ओल्ड होम नहीं ढूंढ के लाई है, इनकी सबकी प्लानिंग है, ये बकायदा नहीं, इन्होंने दो जैसा- तीन मिलके जैसा- प्लानिंग साहब, की। हमें आपको लगता क्या है पता ये भाभी सारे आप- कुछ तो उनको 4 बुलाकर महीने बने में हैं, कुछ बाहर आ उनके गए, ये एज का लोग तकाजा कब है। हम जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर भी कर जाते हैं कभी। बस ये भाई भी प्रॉपर्टी दुकान के पर 4 होते हैं, महीने मैं बाद भी अपने काम सही में शुरू रहेगी। करता हूँ। उसके अब बाद हुआ ये जी, कि हमें जब सब पता बहन है मुसलसल इनको टून कर रही है, मुसलसल इनको बुला लेती है, सब तो पता फिर है हम मुझे, जब जिस हाल इसको अपने प्लॉट के जाने का दर्द है। ये देखें वक्त का और एज का तकाजा है कि बेबुनियाद आप इल्जाम बीमारी लगा रहे की हो, वजह से बेबुनियाद चिड़चिड़े हो इल्जाम चुके हैं। है। बीमारी की वजह से भी चिड़चिड़े हो चुके हैं। खैर, ये बात आप क्यों नहीं अरे तस्लीम भाई अब आप भी 4 डायग्राम नहीं महीने करें। में चिड़चिड़े भी हो गए, सब पूरे कुछ भी हो हो गया। गए, सब कुछ हाँ। अब हो गए। आप लोग बहुत अब अच्छे बोलो ना। ये 4 महीनों में नहीं अरे हुआ। भाई ये बीवियों के जिस चले पे इल्जाम है जाते उसे हैं। सुनने तो दो। क्या है? आपको हमारे आपकी पहली बात कोई चीज पसंद नहीं आती, दूसरे से तीसरी दफा भी अगर बना के लाते हैं आपको तब भी पसंद नहीं आती। आपको का बिहेवियर वो होता है कि ये बेटी बोलते हैं बीवी का दर्जा, बहू का दर्जा भी आज तक इन्होंने नहीं दिया, और हमारे शोहरों के साथ हम तो 2 मिनट भी नहीं गुजार सकते। शादी को 3 साल हो गए, आज तक डिनर हमने बाहर नहीं किया, सिर्फ इस वजह से। और हमने मुलाजमत बिल्कुल अपने बाप की तरह समझावा इन्होंने, बिल्कुल अपने बाप की तरह समझावा है। उसके बावजूद और खर्चा नहीं देते, खर्चा के तमाम अखराजात के बावजूद इनको मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो इनसे पूछेंगे इतने सारे गिफ्ट कहाँ से लाते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए और अपने नवासे के लिए, आप बोलो अपने बेटा, पोते के लिए। इसको दे। हाँ आप बताओ। जज साहब भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आयशा क्या जब अब्बू जाते हैं आते हैं घर में चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम कुछ बना के दें तो आते अपनी फौरन से कब- फेंक आते देंगे, कब क्या आते नहीं हैं? बनेगा। इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा बंद हो जाता है। होगी जब हर वक्त जैसे इसी बात आप हमको सिर्फ बोलती रहोगी कि अब्बू जी मुझे को सिर्फ आयशा मुझे भड़काती रिश्ता है दे, मुझे हमारे रिश्ता खिलाफ दे। कि अब्बू जब भाभी तकसीम आपका होती है ख्याल तो नहीं तुम्हारे रखती, साथ आप कैसे उनसे बनता है? लड़ा करें, अगर वो कुछ आपको बना के देती है तो फौरन फेंक दिया करें, मेरी तारीफें किया करें। चल आप जज साहब, पूछो। हाँ जज भाई साहब, बेटा, छोटी सी अब आप नहीं जज बोलना। साहब, आप नहीं भाभी बोलना। की शादी हुई थी, अब ठहर शादी जाओ। हुई। देखो बेटा, अब आपके ऊपर एक डायरेक्ट एलिगेशन आया जज इसमें कि आप अब्बू को चाबी भरती हो। नहीं हैं? मुझे क्यों कौन चाबी चाबी? अपने तो और जज साहब, साहब, अब्बू- महीने महीने हो जाते हैं, अब्बू मेरे घर पे नहीं आते क्योंकि मैं कुछ ससुराल के बीच में रहती हूँ। ये जाहिर खुद बात है, नंदे मेरी सास है, अब्बू कैसे आएंगे रोज रोज? वो एक दिन भी आज तक 5 साल में एक दिन मेरे अब्बू मेरे घर पे आके नहीं रुके। नहीं। तो ना आज तक मेरे घर पे नहीं आए, जब मेरे दावतें कटती ना, जब आते हैं दावत खाने के लिए बस। आप 5 मिनट हमने आप लोगों की जो बात सुनी, सच्ची बात यह है, एक बात समझ में नहीं आई। सब लोग एट ए टाइम बोल रहे थे और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। भाभी की बात सुनी है। आपका कहना यह है कि अब अबू जो है वो चिड़चिड़े हो गए हैं। जी। ये थोड़ा सा मुख्तसर करके ना, क्योंकि उस वक्त कुछ जैसा समझ नहीं आपसे आया। की बात यही है। अब बेटा अपना जो बयान है ना, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल आखिरी 10-12 मिनट रह गए हैं, तो मुख्तसर बयान मुझे बताओ क्या सीधी है? सीधी बात ये है, सारी बात प्रॉपर्टी की है, और प्रॉपर्टी सिर्फ यही हथियाना चाह रहे हैं वो इस वजह से, ये इनके मुंह बोले रिश्तेदार हैं और इनके सगी सिस्टर हैं वहाँ पे हैदराबाद पे रहती हैं, जो सिर्फ इसी बात को कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं कि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम वापस कर दी जाए, ताकि हम हमारे आगे तो किसी की दाल गलती नहीं है कि मेरे हस्बैंड से कोई आके 1 रुपया भी मांग ले। इनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये इनको लाके सड़क पे खड़ा कर देंगे, जो हम जानते पूछते हैं ना खाई में खुद गिरेंगे और ना इनको गिरने देंगे। सब जानते हैं कि इनसे पैसे हथियाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इनका कहना यही है कि अब्बू अभी भी इसी महीने अब्बू ने 2 लाख रुपए आपका मेरे कहना हस्बैंड से है लिए। कि इनकी बेटी और इनकी मुंह बोली बहन वो जी, ये काफी चाहते सारे हैं रिश्तेदार हैं कि इनके ये बोले। प्रॉपर्टी वापस इनके जी, नाम और हो इस जाए। महीने 2 लाख रुपए मेरे हस्बैंड इनको दे चुके हैं, 50,000 रुपए इन्होंने मजीद मांगे थे, तो मेरे हस्बैंड ने इनसे हिसाब मांगा कि अब्बू 2 लाख का हिसाब कहाँ चला गया, हम आपसे हिसाब नहीं मांगते। तो इन्होंने एक वाविला फसाद खड़ा कर दिया घर के अंदर कि अपने पैसे का हिसाब मैं दूं, या अगर बताया अगर अपनी बहन के घर चले जाते हैं, इनसे बोलते हैं कि अब्बू आप क्यों गए थे, तो कहते हैं आप मैं कहीं आऊँ जाऊँ भी तुमसे पूछ के। इनकी बेटी आयजा ने इतना वाविला किया था इस बात पे घर के ऊपर कि अब्बू के बच्चे हर बात तुम लोगों से पूछ के करेंगे, तो बताएं हम क्या करें, हम तो किसी चीज़ में हक रखते ही नहीं है बोलने का। यही वाली बात मैं आपसे भी कहने वाला था कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कितने? अबू कहने लगे 2 लाख रुपए। अब कुछ अरसे बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अबू वो पैसे कहाँ गए आपके जो आपने मुझसे लिए थे? तो पता नहीं, कुछ जवाब ही नहीं है। ये बेटी बैठी है बराबर में, साहब, ये या तो ये है या फिर पप्पो है। क्या मैं क्या करूंगा? देखिए, 2 जज लाख साहब, ये रुपए का? मुसलसल इल्जाम जब लगा मैंने रही इनको है। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी तो मैं वो 2 लाख रुपए करके मैं क्या जज करूंगा? साहब आए दिन आयजा पैसे जज मांगती साहब रहती एक है बयान अपने देना भाई चाहती हूँ। हाँ अगर ये लड़कियों आप बताओ मुझे, ये 2 लाख वाली मैं बताती हूँ, आज मेरी ही भी समझ में मैं नहीं आ बता रही। रही हूँ हाँ ना, तफसील। किसी की समझ में नहीं आएगा ये इनकी बात। बहन रहती है हैदराबाद में, उनका घर बन रहा है, ठीक है। इनका मुंह बोला एक बेटा है, उसको भी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आए दिन हमसे बिल्कुल। कि अच्छे मूड में होते हैं तो ये 10-20 जिक्र करते हैं, हज़ार और की बात इन्होंने ये भी होती तो जिक्र किया था कि एकदम इनको यकीन इनकी बेटी आयजा को इस पैसों की वो जो जरूरत कह है। रहे हैं कि आपकी जो बहन है वहाँ पे इनको हैदराबाद अक्सर में, जरूरत पड़ती रहती इनको है अक्सर जरूरत पड़ती है, है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे मेरे घर घर वाले में बना बनाया रहे हैं, है। अब्बू के पास इतने ही पैसे होते तो वो ओल्ड हाउस जाने से पहले, जब वो 1 हफ्ते पहले मेरे घर आए थे, मुझसे 500 रुपए क्यों लेते? जज गलत, साहब, कोई 500 रुपए अब्बू ने एक नहीं। मिनट। अब्बू ने लिए जज थे। साहब, मैं एक बात देखिए भाई, अब आप लोगों की बातें होती हैं कि मुझे माशाल्लाह आप दोनों अच्छे लगे हो, आपकी बीवियाँ भी अच्छी हैं, अब्बू भी बड़े रीज़नेबल हैं, आयदा भी ठीक है, फैमिली इज़ वेरी गुड, वेरी हैप्पी फैमिली। अच्छा, अब ये तो बात बेटा अब जहन से निकाल दें। होता ये है लॉ में कि जब आप कोई गिफ्ट कर देते हैं तो बड़ा रेयर है, मतलब मुश्किल होता है उस गिफ्ट को वापस लेना या कैंसिल करना। गिफ्ट अगर कंप्लीट हो जाए, एक्सेप्टेंस हो जाए, तो आपके अब्बू ने दोनों बेटों को घर कर दिया, आपने खुद कहा कि आपको एक प्लॉट दे दिया, तो जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बांटनी थी वो बांट दिया है। इसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, अल्लाह ताला उनकी बहुत ज़िंदगी करे, उसमें ये होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड जो भी उसके अंदर उसके नाम पे चीज़ रह गई होगी, यानी बैंक बैलेंस अगर कोई है, चाहे 25,000 रुपये ही हों, उनकी घड़ी है, उनके कपड़े हैं, उनकी चीज़ें हैं, तो अब अमूमन तो हमारे यहाँ तो गरीबों में बांट दी जाती हैं यही सिस्टम है। बहरहाल अगर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है
कि जो मरने वाला शख्स है, तो जिस टाइम पे उसकी आंखें बंद हुई, उस टाइम पे जो चीज़ उसकी है वो उसी वक्त उसकी मलकियत से दस्तबरदार हो गया, और जो भी उसके लीगल एयर्स हैं वो उन चीज़ों के मालिक हो गए। अब वो 10 बिल्डिंगें हों या एक मकान हो या एक साइकिल हो, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस में भी क्या है कि जो उनके बच्चे हैं, अगर किसी की बीवी प्रेग्नेंट है और उसमें 2 दिन का भी बच्चा है या 5 दिन का बच्चा है, तो वो भी उतना ही वारस है अगर मेल चाइल्ड है जितना कि बड़ा 40 साल वाला। ये जब डिलीवर होगा तो उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जिसने अभी 9 महीने बाद पैदा होना है। तो ये तो इस्लाम का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मोहम्मदन लॉ है, हम भी इसी को प्रैक्टिस करते हैं। अब रहा अब्बू का अब सिलसिला, अब्बू की रिहाइश ऑलरेडी तय है इनके साथ। अब सिर्फ ये है कि इनका शेड्यूल बनाना है। देखिए बड़े साहब जी, अब देखें, ज़िंदगी गुजारने के बड़े तरीके होते हैं। जी जी हंस के गुजार लें, रो के गुजार लें, लड़ के गुजार लें, जी। या बाहमी सुलह सफाई से गुजार जी, लें। जी, बेशक। आपकी बेटी अपने अल्लाह के फजल से अपने घर में खुश है, खुश है ये। उसके 2 बच्चे हैं, उसका मियाँ है, दे आर वेरी हैप्पी, जी, जी। ठीक है ना जी। अब आपका ये घर है और आपको अगर बड़ी बहू पसंद नहीं है तो आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 महीना बड़ी के साथ रह लें, 1 महीना नीचे एक कमरा रख देते हैं, वहाँ रह लें। ये भी हो सकता है जी, अगर आप जी। कहें तो। अच्छा। हाँ, कि भाई अगर ठीक बड़ी है। सर्विस नहीं देती तो बारी बारी, बेटा मुझे करने दो, बारी बारी कर देते हैं दोनों बच्चों के यहाँ, जी, जी। हैं, जी, हाँ। ताकि वो भी ना समझे कि भाई बड़े मियाँ मेरे सर पे चिपक गए। हाँ, ये सही है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो आप यूं कर लें, एक हाँ, महीना बेटा अबू ऊपर रहेंगे, 1 महीना नीचे रहेंगे। जी सर, ठीक है? सलाखों पे हमारी सलाखों हाँ। पर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि वो नाश्ता सुबह करते हैं, जी। तो ठीक है, आपकी बीवियाँ बच्चे पालती हैं और ये है, तो आप लोग खुद तकलीफ कर लो, सुबह उठ के अबू को एक नाश्ता बना के दे दिया करो, सर बिल्कुल चाय बना दो, तैयार, ठीक है ना? बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ के लिए हाँ, बना खुद भी अबू के साथ बैठ के कर लिया करो। हाँ, मेरे साथ बीवियों को कर लिया सोने तो जरूरी है, आप उनको जगाएं। वो मैं रात को देखिए, बच्चों के हमारे साथ लिए तो वो जाती सरमाया हैं, ही ये तो हयात है। ताज़ा ताज़ा, इसका तो बच्चा भी वो नहीं तो है। हमारे लिए सरमाया आप हयात है, जा अल्लाह कर उनकी जाइए। लंबी जिंदगी करे। जी, ठीक है ना? जितना होता है है, मैं हमारे अपना सरों पे ख्याल कायम रखती हूँ रहेगा। अबू का। तो अभी ये है कि देखिए बेटा, आप 1 महीना अबू ऊपर रहेंगे, 1 महीना अबू नीचे रहेंगे, और टाइम जो है आपकी बीवी के बच्चे हैं तो आप खुद बना दें। आपकी बीवी तो अभी आज़ाद है तो वो आपके साथ उठे, ठीक है। तो बड़े साहब अब आपने घर से भागना नहीं है, जी, हमने मैं जाऊँगा। वरना आप निकले घर से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ठीक है, और मैं- फायदा बेटा, आप अपने घर में खुश हो जी। तो ये आप तो खुश। इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। देखें, भाभियाँ आपको वेलकम करती हैं तो आप 50 दफ़ा आएँ। आप अब्बू का खर्चा भी तो बनवाए ना, ताकि अगर जब तक अब्बू जिंदा है, अल्लाह वो ताला दे रहे हैं, उनको जिंदगी मुस्तकिल दे, मिजाज दे रहे हैं। अब्बू की हो जाए, जब जिंदगी सब में लोग दुकान खिलाएं, अब्बू की मलकियत हो। कितना हो जाए? बस रोजाना तकरीबन 200 रुपए। अब्बा जान, आपको मैं रोजाना देने को तैयार अभी भी हूँ और मैं देता भी हूँ, अब्बा जान, हाँ, दिया है। मैं देता भी हूँ, लेकिन आपने अभी और मजीद आपको देना शुरू कर दूंगा। मैं इसको मानता हूँ, नहीं, गाली तो मानता हूँ। आपने पहले चले दिया बेटा, है। इनको बात नहीं, अबू ने सिर्फ 200 कहे हैं, हाँ, ये क्या दुकान से बाहर। सर मैं 500 देने को तैयार हूँ रोज। नहीं बल्कि मैं यूं कर देता हूँ, 200 आपके यहाँ से, 200 आपके यहाँ से, हाँ, ये करते हैं है ना, जी, 400। जी। फिर मैं बाबू अपना ये- 400 से याशी है। ठीक है जी। लगन इनकी की दवाई शिकायत- दारू का हर हैप्पी चीज़ का ख्याल रखें, मुझे हैप्पी, अच्छा, दवाई फाइनल चाहिए। ये शिकायतें खत्म हो जाए इनकी बस। दवाई का हर चीज़ का वो ख्याल तो रखें कि इनकी मुझे जिम्मेदारी जिंदगी है। आनी चाहिए। कोई देखो, डर नहीं। पहले भी हम नहीं कर रहे थे। मेरी जिम्मेदारी है, अच्छा, मैं आयदा, भाई आप भाई बताओ, भाई आपको कोई चीज़ देखो, चाहिए? भाई मुझे भाइयों कुछ नहीं से। चाहिए, बस मेरे अब्बू खुश रहें और अपने घर के छत के नीचे रहें, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ अगर रहें। मेरा आदम गलत है तो मैं आना भी छोड़ दूँ, नहीं, नहीं, मेरे अब्बू नहीं, को खुश रखें। चलो एक अदालत के मौका सामने- इनको दो बेटा, इनको एक ठीक तो है। हाजिर नाजर जान के कहते तो बड़े हैं, साहब, ठीक है, हैप्पी। हम तो रखते थे, दोबारा आयजा, हाउस में ये जाएंगे, तुम्हारी आपसे ही होती थी, बर्दाश्त नहीं जिसकी वजह से और ये मुझे हुआ है। दोबारा आपको उम्रा जानते करवा रहना, दीजिए। आपको अच्छा, अरे वेरी गुड, अब्बू कह रहे हैं उम्रा करा उम्रा- दीजिए। इंशाल्लाह वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी भी हाँ, ऐसे वो मेरी जिम्मेदारी है। एक दफा तो आप लोगों ने भेजा था, अब्बा एक जान, दफा मैं मैं बिल्कुल- चाहता हूँ, एक दफा मैं और। बिल्कुल इसको मानता हूँ और मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। चलो फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ से इसी दुआ है महीने आपके करवा दूंगा लिए। इंशाल्लाह। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप घर नहीं छोड़िएगा, जी नहीं, अब नहीं ठीक है? भेजाऊंगा। ओके बेटा, बस इनकी शिकायतें खत्म हो जाए हैप्पी, मुझसे। उम्रा भी हो बेटा जाएगा। कहाँ कर दो। और मैं आयजा को भी साथ भेज दूंगा इनके। आयदा साथ नहीं, है। मैं आप बस आप नहीं, अपनी बीवियों आपकी के साथ खुश शिकायत रहें और आपकी मेरे सारी शिकायत अब्बू खत्म हो को खुश जाएगी। रखें, मुझे आप और अब्बा कुछ जान के नहीं साथ चाहिए। जाना। चलो हमारी दुआ है, आप अपनी बीवियों चलो के साथ आ खुश जाना रहें। तुम फैमिली के चलें साथ आ जाना। जी, ओके जी, अदालत बर्खास्त होती है। बहुत शुक्रिया, हैप्पी फैमिली, बेटा। हैप्पी डिसीजन। आपका ठीक हो बहुत गया? शुक्रिया, Thank बहुत you. अच्छा Okay. फैसला किया। Thank you.